जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला तो अनंत देव ने देवकी के घर में प्रवेश किया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन करने वाली योग माया की युक्ति से वह रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में शीघ्र प्रकट होने वाले स्वयं श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि वह यशोदा देवी के गर्भ से जन्म ले। भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति योग माया एक साथ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए। योग माया ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार देवकी के 7वें पुत्र श्री बलदेव को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। चूंकि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए वह श्री बलदेव कहलाते हैं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हीं से शुभ शक्ति ग्रहण करे, इसलिए वह श्री बलभद्र भी कहलाते हैं। जब योग माया ने देवकी की 7वीं संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया तो वसुदेव के हृदय में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए और तब उन्होंने अपने आप को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया। श्री भगवान देवकी के हृदय में उपस्थित थे, अतः ज्यों ज्यों गर्भ की अवधि बढ़ती गई त्यों त्यों देवकी तेजवान प्रतीत होने लगी। इस तेज को देखकर कंस चिंतित था, किंतु स्नेह के कारण वह देवकी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसी बीच में देवकी के गर्भ में श्री भगवान की उपस्थिति के कारण सारे देवता उनकी स्तुति करने आए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 4 हाथों से युक्त श्री विष्णु के रूप में प्रकट हुए, मानो उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हों। श्री भगवान को इस विष्णु रूप में देखकर वसुदेव विस्मित रह गए और उन्होंने देवकी समेत दिव्य हर्ष में आकर मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान में दी। वसुदेव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अर्थपूर्ण प्रार्थना की। देवकी ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वह इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर 2 हाथ वाले सामान्य बालक के रूप में प्रकट हों। तब श्री भगवान ने कंस के कारागार में बंदी वसुदेव तथा देवकी के आवास को छोड़ने का निश्चय किया और ठीक उसी समय योग माया ने यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। योग माया की ही व्यवस्था द्वारा वसुदेव बंदी गृह को त्यागने एवं कंस के हाथों से बालक को बचाने में समर्थ हो सके। जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को नंद महाराज के घर लाए तो उन्होंने देखा कि योग माया की व्यवस्था से यशोदा तथा दूसरे सारे लोग सोए हुए थे। इस तरह उन्होंने योग माया को यशोदा की गोद से लेकर बदले में भगवान श्री कृष्ण को रख दिया। फिर वह योग माया को अपनी पुत्री के रूप में लेकर वापस लौट आए। उन्होंने योग माया को देवकी के बिस्तर में रख दिया और पूर्ववत बंदी बन गए। गोकुल में यशोदा को यह पता नहीं चल पाया कि उन्हें लड़का हुआ या लड़की।